हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार एक स्थिर क्षैतिज सतह पर 10 एम द्रव्यमान का एक त्रिकोणीय ब्लॉक रखा गया है। इसके शीर्ष पर एम द्रव्यमान का एक छोटा गुटका रखा गया है। सभी सतहों को घर्षण रहित माने। इस स्थिति से इस निकाय को छोड़ दिया जाता है। जब गुटका जमीन पर पहुंचेगा उस समय ब्लॉक कितना विस्थापित हो चुका होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है। चित्र में बताया गया है कि इसका द्रव्यमान 10 एम है। ये दूरी बच्चों 2.2 मीटर की है। एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक सरक कर बच्चों कहाँ पर आता है, ये नीचे की तरफ आता है बच्चों इस स्थिति में। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में बताना है कि ये कितना पीछे सरक जाएगा जो एम ब्लॉक है। तो आइए बच्चों, इसके लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए, मुख्य उदाहरण का विस्थापन, द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन। तो देखिए बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर होगा m1 x1 बराबर m2 x2 बटे m1 धन m2। आइए बच्चों, इसको एक चित्र के माध्यम से समझते बच्चों। ये m1 द्रव्यमान है, ये बच्चों इसका द्रव्यमान केंद्र, और ये m2 द्रव्यमान है। तो देखिए बच्चों, दोनों के बीच में दूरी x1 है, द्रव्यमान केंद्र से दूरी x2 है, दोनों द्रव्यमानों की। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक द्रव्यमान को खसकाया जाता है। m2 द्रव्यमान को वहीं रखकर देखिए बच्चों, m1 द्रव्यमान को केंद्र की ओर सरकाया जाता है। अब मेरे को द्रव्यमान केंद्र की स्थिति परिवर्तित नहीं करनी, मेरे को यही स्थिति रखनी होगी। तो मेरे को m2 द्रव्यमान किसका ना होगा। तो बच्चों, इस स्थिति में मैंने बोला गया है कि मेरे को द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदलनी, तो मेरे लिए द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन शून्य होगा तो उसके सूत्र से यहां पर बोल सकते हैं कि m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2। तो बच्चे इधर पक्षांतरण करने पर m1 x1 धन m2 x2 बराबर शून्य। तो बच्चों यहां से मिलेगा m1 x1 बराबर ऋण m2 x2। तो बच्चों यह वह स्थिति है बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिशा को बताता है कि अगर एक के लिए धनात्मक दिशा इधर की तरफ मानी गई है तो दूसरे के लिए ऋणात्मक दिशा इधर की तरफ माननी पड़ेगी बच्चों। लेकिन अगर द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन शून्य है तो उस स्थिति में अपन इस सूत्र का प्रयोग करके दूसरे द्रव्यमान का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि विस्थापन द्रव्यमान केंद्र का उसी स्थिति पर रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, हल को समझते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आता है, देखिए बच्चों जैसे ही ब्लॉक यहां पर आएगा तो ये कुछ x यहां पर आया, ठीक है। तो ये x यहां से सरक गया बच्चों। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा, जो नया विस्थापन की बात की जाए बच्चों, देखिए नया विस्थापन की अगर बात की जाए तो नया विस्थापन किस तरीके से दिया जाएगा। देखिए x देश बराबर, इसको हल करते हैं बच्चों इस जगह पर। जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा बच्चों, जैसा अपन ने चित्र में समझा, तो यहां से नया विस्थापन होगा बच्चों x डेक्स बराबर 2.2 ऋण x। देखिए इस चित्र के माध्यम से समझते, 2.2 दूरी है। अगर इसमें से ये ब्लॉक का जो विस्थापन हुआ है इसको घटा देंगे तो नया विस्थापन आ जाएगा बच्चों, अगर द्रव्यमान केंद्र वहीं रखा गया है तो। अब देखिए बच्चों, इसको किस तरीके से हल करते हैं। बोला गया है प्रश्न में कि जब गुटका जमीन पर पहुंचेगा उस समय ब्लॉक कितना विस्थापित हो चुका होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वही रखनी है। तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों अपन ने, तो यहाँ पर परिमाण के लिए बात की जाए तो ऋणात्मक चिन्ह को कंसिडर नहीं करते हैं। तो m1 x1 बराबर m2 x2, m इसका विस्थापन 2.2 ऋण x बराबर 10 m बड़े ब्लॉक का द्रव्यमान और इसका विस्थापन x। तो बच्चों इसको हल करने पर मिलेगा, देखिए 11 m x बराबर 2.2 m, m से m कट गया बच्चों। तो x बराबर आया 2.2 बटे 11, तो x बराबर आया 0.2 मीटर।
तो बच्चों यही निकालना था कि जब गुटका जमीन पर पहुंच गया तो इसका विस्थापन तो हुआ बच्चों नया 2.2 ऋण x, और बड़े ब्लॉक का विस्थापन हुआ बच्चों x, और द्रव्यमान केंद्र माई रहेगा। तो इस स्थिति में बच्चों इसका विस्थापन हो जाएगा 0.2 मीटर का। तो ये अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।